एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जब हम हर रोज भोजन करते हैं, हर रोज नींद लेते हैं, हर रोज दुकान में जाते हैं, बहनें हर रोज रसोई बनाती हैं, चाहे कोई मेहमान आए ना आए, बहनों ने अपना रसोई बनाना ही है और आपने दुकान खोलनी ही है और भोजन भी आपने करना भी है, शरीर को विश्राम देना ही है। तो फिर ये सूत्र एक वर्ष में 8 दिन के लिए आते हैं। क्यों आप कहेंगे ये सूत्र तो हमने सुना हो, यही वाणी है वही, ऐसा नहीं। उसकी गहराई में जाइए, वो कैसे कैसे महापुरुषों ने कैसे कैसे दीक्षा ली, कैसे भगवान के समशरण में गए, किस प्रकार का संकल्प किया और कैसे संकल्प में दृढ़ता भगवान ने लाई और भगवान ने बताया। वो प्रेरणा जागे, प्रेरणा के लिए। ये मार्ग जिन शासन का मार्ग कैसा है, ये प्रार्थना का मार्ग नहीं, ये संकल्प का मार्ग है। संकल्प करोगे आप, संकल्प करोगे अवश्य पूर्ण होता है। हमारे संकल्प में कमी डामाल हो। ये मन, भगवान कहते हैं मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, तीनों को अलग कर दो। बस सबसे खतरनाक है मन, और मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद पांचों इंद्रियां। ये सब हमें अनादिकाल से संसार में घुमा रहे हैं। इसलिए जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, संकल्प का है, साधना का है, मोक्ष का है, पुरुषार्थ का है। अंतर मन से पुरुषार्थ करोगे तो अवश्य पूरा होता है। जीव की मुक्ति का संकल्प, कि जीव मुक्त करना है। ये अनादिकाल से जीव इस कैद है, इस देह के अंदर। इस देह को मैंने अपना माना और इस जीव को भूल गया, इस आकार को अपना मान करके निराकार को भूल गया। एक ही संकल्प करो, जीव की मुक्ति का संकल्प। ये जीव मुक्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध हो जाए। जैसे 90 आत्माओं ने कैसे सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की, कैसे देह को साधा और देह को एक राख बना लिया, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए, जीव पर इतनी श्रद्धा की। तो संकल्प क्या है? जीव की मुक्ति का संकल्प, और कोई संकल्प नहीं। एक संकल्प, एक संकल्प जीव की मुक्ति की। मैं मुक्त कब होऊंगा प्रभु? अनादिकाल बीत गए, इतना मिथ्यात्व, इतना मोह, इतना ज्ञान, इतनी माया, इतना राग, इतना देश, इतना मैं भर गया पापों से, छलनी हो गया। यदि सोचे कि कितनी योनियों में मैं गया, ऐसी कोई योनि छोड़ी नहीं जहाँ नहीं गया। उस गति में, उस योनि में जीव गया और जीव में वहीं सुख ढूंढने लग गया। ये सबका जीव का बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। देव गति में गया तो देव में सुख ढूंढने लग गया, मनुष्य गति में गया तो मनुष्य में ढूंढने लग गया, पुरुष बना तो पुरुष, स्त्री बना तो ऋषि, और पशु पक्षी बना तो जो गति मिली, जो पशु की गति मिली, उसमें सुख ढूंढने लग गया। पर जीव का इससे कोई मतलब ही नहीं है। न जी देव है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न पुरुष है, न पशु है, न नारकी है। जीव तो जीव है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा। जीव की मुक्ति का संकल्प। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, उठो बैठो, चलो सो खाओ पियो, एक निरंतर एक संकल्प बना रहे आपका कि मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। मुक्त होने के लिए क्या करोगे आप? संकल्प तो कर लिया, कैसे मुक्त होगे फिर?
आपने मुक्ति का संकल्प कर लिया, फिर संकल्प कैसे करोगे? भेद विज्ञान कैसे करोगे? भेद विज्ञान जड़ और जीव का भेद करते 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 जड़ को अलग कर दो और जीव में स्थित हो जा। उसमें क्या करोगे? परचिंतन का त्याग। परचिंतन का मतलब क्या? ये मन जो हमें घुमाता है, बार बार घुमाता है मन। कितना घुमाता है मन? देखो, बैठे बैठे ही मन कहीं से भूत, कहीं भविष्य, कहाँ कहाँ से लेकर के हमें मन घुमा रहा है। ये सारा परचिंतन है। एक स्वचिंतन, एक परचिंतन। जो जीव अपने स्वभाव में आ गया वो निश्चित क्षय के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। जो जीव स्वयं को छोड़ करके पर में चला गया, परचिंतन, वो क्या हो गया? कर्म का बंधन हो गया। कर्म का बंधन और कर्म की नजरा तुम्हारे हाथ में है। इस पल, इस क्षण में कैसे कैसे आप बंधन कर लेते हो और कैसे कैसे आप नजरा कर लेते हो, तुम्हारे हाथ में है। तो परचिंतन का त्याग, जब आपने संकल्प कर लिया कि मुझे जीव में मुक्त होना है, ऐसा नहीं कि तुम संकल्प कर लिया इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में, 2 जन्म, 3 जन्म, 4-5 जन्म में तो मुक्त हो ही जाओगे। पर संकल्प तो आज करो। आप फैक्ट्री चलाते हो, दुकान खोलते हो, पहले दिन तो वो फैक्ट्री चलाने में ही सारा पैसा घर का लगाते हो और आपको पता ये लाभ तो होने वाला नहीं है, ये फाउंडेशन है मेरी और उसमें मैं देना ही पड़ेगा। फिर दूसरे तीसरे दिन फैक्ट्री आपको लाभ देती है। ऐसे पहले ही बार आपका संकल्प बढ़ता चला गया। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, पुरुषार्थ करते रहो। जो पुरुषार्थ महावीर ने किया, जो पुरुषार्थ सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किया, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा। कितना अपना कर पाया हूँ पुण्य पाप का लेखा। करो कितना आपने किसी की सेवा की, किसी को आगे बढ़ाया, किसी को ऊंचा उठाया। एकांत चुनना, अधिक से अधिक एक कमरा आपका एकांत मिल करके इसका निरंतर चिंतन, मनन, ध्यान, साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो। असंख्यम जीविये मापमाये परोवणीय सहुनतितानं एवं व्याना हि जने पमते कन्नु हिंसा अजयागयन्ति। जीवन असंस्कृत है। ये जीव इस आकार में है, पता नहीं कब आयुष्कर्म टूट जाए और जीव निकल जाए और आगे कारमान शरीर को लेकर के आगे बढ़ जाए। जीवन असंस्कृत है। असंख्यम जीविये मापमाय, प्रमाद मत करो। जरो बनियस हुनत्थितानं, बुढ़ापा, आदि व्याधि, रोग शोक जीवन में कितने भरे हैं। हर एक व्यक्ति में जन्म लेता है बच्चा तो रोगों से घिर जाता है। माँ कैसे उसका पालन पोषण करती है, 9 महीने गर्भ में रखती है। कई बच्चे को कुछ बुखार आता है, उल्टी आती है, बचता नहीं, कैसा माँ उसके साथ उसको संभालती है। बुढ़ापा, दुख, हिंसा, तो कैसे बच पाओगे? बस एक अपने जीवन को अपने इसको संभालो, जानो और समझो। तो जीवन की महल का आधार क्या है, हम कुछ चर्चा करते हैं आपके सामने भगवान महावीर की वाणी की। आचांत काल समूल गस सवस दुख सऊजो पमोखो। आचांत काल समूल गस सवस दुख सऊजो पमोखो। तंभास्यो में परिपूर्ण चित्ता, तंभास्यो में परिपूर्ण चित्ता। सुनेगा हियत्थम। प्रभु की वाणी, हे भव्य जीवात्माओं, अनादि अनंत काल से, अनादि अनंत काल से सभी दुखों
और उनके मूल कारणों से मुक्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ। भगवान फरमा रहते हैं, अनादिकाल से जीव के सभी दुखों से मुक्त होने का मैं उपाय बता रहा हूँ। उसे पूरे मन से सुनो, एकाग्र होकर सुनो। वेकांत हितकारी है, कल्याणकारी है और मंगलकारी है। क्या वो सूत्र है, क्या वो गाथा है? भगवान फरमाते हैं, उत्तराधन सूत्र जो भगवान की वाणी का सूत्र है, उसका दूसरा सूत्र है 32वें अध्ययन का, नानस सर्वस पागासनाय अन्नान मोह सविवाजनाय। नानस सर्वस पागासनाय अन्नान मोह सविवाजनाय। रागस दोषाश्रय सांख्येन रागस दोषाश्रय सांख्येन एकांत सुखं समूहे मोक्षं एकांत सुखं समूहे मोक्षं। प्रभु की वाणी कहती है, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश कब होता है? अज्ञान और मोह का जो नाश हो जाता है। अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, राग और द्वेष के क्षय होने से, अज्ञान और मोह के त्याग से, राग और द्वेष के क्षय हो जाने से संपूर्ण ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है, एकांत सुख रूप मोक्ष का जो जीव, वही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? एक साधक है, एक सिद्धि है। साधक सिद्धि के लिए कार्य करता है, बीच में साधन है। तो क्या चाहिए आपको? महामंत्र के 5 पद हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्य साधु। इस 5 पदों में कितने पद सार्थक हैं? वैसे 5 ही सार्थक हैं, परंतु आपका चुनाव आपको देना पड़े कि चुनो, इसमें आपको क्या चुनोगे। 2 पद सार्थक हैं। एक साधक, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं साधु हूँ। साधु का मतलब साधु, गृहस्थ जिन्होंने अनुव्रत ले लिए वो भी साधक हैं, जिन्होंने महाव्रत ले लिए वो भी साधक हैं। वो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जो महावीर के शासन में तीर्थ आ जाते हैं, तीर्थ में आ गए तो निश्चित तर जाओगे। भगवान सबको पार करा देते हैं। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कित्ते संग 24 संपिके। तीनों लोगों का प्रकाश करने वाले अरिहंत भगवान की आप कीर्तन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि वो जो साधना करने चाहते हैं उनको पार उतार देते हैं। इसलिए आप साधक बनो। आप गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ बन जाओ। आप साधु हैं, अच्छे साधु बन जाओ। और लक्ष्य रखो एक, जिंदगी एक तीर है जाने ना पाए लाएगा। जिंदगी एक तीर है जाने ना पाए लाएगा। बांध लो पहले निशाना, फिर खींचो तीर कमा। पहले निशाना बना लो कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे सिद्ध गति में जाना है, मुझे सिद्धालय जाना है। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। निर्वाण क्या है? जहाँ आपकी जो ग्रंथि है वो समाप्त हो जाती है। मोक्ष निर्वाण केवल्य हमारी मंजिल है। अभी भी आप मोक्ष में जा सकते हो, इसी क्षण। मोक्ष कैसे जाओगे? यदि आप समता में हैं तो मोक्ष में है, ममता में है तो संस्कार में है। आप निर्लोभ में हैं तो आप मोक्ष में हैं। अभी आप लोभ में हैं, संसार में हैं। आप निर्वासना में हैं तो मोक्ष में हैं, वासना में है तो संसार में हैं। आप विकलांगता में हैं तो मोक्ष में हैं। आप राग और द्वेष में हैं तो संसार में हैं। स्वर्ग और नरक एक ही चुनौती के पहले हैं। आप कैसे किसी को अपना बना सकते हो और किसी को नहीं बना सकते। ना तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तो बच्चे शुद्ध बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे।
ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, मात्र मात्र आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, वो तत्व जुला जुला है। भेद विज्ञान की साधना कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, विचारों के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में स्थित हो जाइए। कोई विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हो, अन्यथा अपने आप में बने रहें। किसी विचार को महत्व ना दें। विचार तुम्हारे अपने बने हुए, तुम अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो अवजायनंद, नमो लोय सब साहुनंद, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं संते, जस धम्मे श्यामम, श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्म मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, आरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर पर होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।